नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है और ये कहानी एक गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। वो गुरुजी को प्रणाम करने के लिए, विदा लेने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बदले में एक भेंट दी, एक तोहफा दिया और कहा कि बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, अच्छे गुण हैं, सब बता देता है। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने तो बड़ी अनमोल भेंट दी है और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। तो गुरुजी की तरफ उसने शीशा घुमाया तो गुरुजी के अंदर उसे दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, द्वेष बचा हुआ है। अब गुरुजी थे, कुछ बोल नहीं सकता था, उन्होंने ही भेंट दी थी तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप प्रणाम करके निकल लिया। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ तो सोच रहा था कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर अवगुण बचे हुए हैं, इन्होंने अपने ही अवगुणों को खत्म नहीं किया, इनके अंदर बुराइयां बची हुई हैं। बहुत उसका जो था भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसे एक उसका पुराना दोस्त मिला तो उसे लगा कि दोस्त की भी परीक्षा ले लेते हैं। अब उसके पास में कैसा हथियार आ चुका था, कैसा दर्पण आ चुका था, मिरर आ चुका था, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पता कर सकते हैं। तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया कि भाई देखना एक बार अपना चेहरा, और उसके मन के भाव पढ़ लिए कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह बचा हुआ है। उसका भरोसा टूट गया। दोस्त पर से भी आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। तो उनको भी दिखाया कि बड़ा कमाल का मैं लाया हूँ दर्पण और ये वो। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उन्होंने मन के भाव पढ़ लिए शिष्य ने कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार पर से उठने लगा कि गुरुजी में कमियां हैं, दोस्त में कमियां, रिश्तेदार में कमियां हैं। क्या चल रहा है दुनिया में, लोग बताते क्या है और अंदर से कैसे हैं। डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, मिथ्या संसार है। बहुत गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब अपने घर की गली की तरफ आ चुका था और गली में जब घर की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मम्मी पापा जो हैं उनमें कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा, वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, माँ को देवतुल्य मानते हैं सब। तो गया घर पर जाकर के पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि देखिए दर्पण में अपना चेहरा आपके लिए लाया हूँ। पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए, बुराइयाँ दिखाई दी। उसका तो भरोसा ही टूट गया। माताजी को दिखाया तो उनमें भी कमियाँ दिखाई दी। उसे लगा कि अब बिना देरी के वापस गुरुकुल जाते हैं और ये गुरुजी को वापस सौंपते हैं, उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया हो गई। गया सीधा गुरुकुल में जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा ये दर्पण आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो आप कैसी दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी आप में भी बुराइयां बची हुई हैं, आपने अपनी बुराइयों पर काम नहीं किया, आप भी निर्मल नहीं हुए। गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे एक सेकंड के लिए रुकना। उन्होंने उस दर्पण को जो था उस शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा अपना चेहरा देखो। फिर बताया उसे कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं। उसका पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा हुआ है। गुरुजी ने कहा बेटा, दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट करो, बुराइयों को मिटाओ और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया देखने में कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, दूसरे की बुराइयों पर डिस्कस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय कि अपने जो अवगुण हैं, जो अपनी बुराइयां हैं, उनको नष्ट करने में। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी।